बाघ 20 मिनट तक उनकी बॉडी के ऊपर ही बैठा रहा। इन बाघों को उस एरिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा जो कि नॉन टूरिस्ट एरिया है। भाई ये टाइगर अटैक्स, बाघ ने उनके ऊपर पंजे नखूनों से वार किया। टाइगर जो है उसको मुंह में दबा के ले गया और यहाँ पे मृत घोषित कर दिया उन्हें। कनकटी नाम की जो टाइग्रेस है उसने वो हमला किया है और ये घटना है सवाई माधोपुर के जोगी महल नाका के पास। उस मासूम की भी मौत हो गई। इनमें 14 से 15 बाघों की मूवमेंट है। हो सकता है बाघिन ने अपने बच्चों की वजह से ही उनके ऊपर हमला कर दिया हो। टाइगर साइटिंग नहीं होगी, अब वो बाघ को नहीं देख पाएंगे। बेस्ट मैन जो है जिम कार्बेट ही हो सकते हैं कि दोनों की साहस में कमी। तो 200, 250, 300 किलो तक का भी टाइगर देखा गया है। वो हमेशा रात में ही किल करता था और दिन में गढ़वाल के लोग अपना सारा काम किया करते थे। टाइगर मैनीटर बन जाता। मुक्तेश्वर वाला मैनीटर था। मुक्तेश्वर में जो पोर्क्यूपाइन के साथ उसकी लड़ाई हो गई। पता नहीं टाइगर जो इतना समझदार जानवर है उसकी एक आंख चली गई थी। एक घास के पैच में जाके लेट गई। टाइग्रेस ने एक पंजा मारा, महिला की तुरंत मौत हो गई। तो उन्होंने पाया कि महिला के एक हाथ में दांत और एक हाथ में घास का गुच्छा है। अपने तीसरे शिकार को मारा और उसे खाया। तो मैनीटर टाइग्रेस है, उसके बच्चे भी मैनीटर बनेंगे। ये एक फैलेसी है, एक भ्रम है। शायद एक स्टोन पत्थर को भी आंख में आंसू आ जाए। ये मैनीटर टाइगर को मारना ज़्यादा आसान है बनिस्बत मैनीटर लेपर्ड को मारना। लापरवाह शिकारी जो अपने प्रोफेशन में ट्रेंड नहीं है, एनिमल को घायल अवस्था में छोड़ देते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे देश में सैकड़ों लोग बाघ के हमले में मारे जाते हैं हर साल। अभी अभी एक दुखद खबर आ रही है। संडे की घटना है, 11 तारीख, सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक वनकर्मी पे जो रेंजर थे वहाँ के, उन पे बाघ ने हमला कर दिया और बाद में उनकी मौत हो गई। बाघ ने उनके ऊपर पंजे नखूनों से वार किया, गर्दन पे बैठ गया और 20 मिनट तक उनकी बॉडी के पास बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से बाघ को वहाँ से हटाया गया, तब बॉडी को कब्जे में करके अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ पे मृत घोषित कर दिया उन्हें। बाघ 20 मिनट तक उनकी बॉडी के ऊपर ही बैठा रहा और उसको बड़ी मुश्किल से हटाया गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर उनको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये रेंजर थे देवेंद्र भारती, अभी हाल में ही पोस्ट हुए थे और ये घटना है सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में जोगी महल नाका के पास। तो ये जो रेंजर थे देवेंद्र भारती, अभी हाल ही में उनको इस एरिया में पोस्ट किया गया था और वो अपने एरिया में कोई निर्माण कार्य को देखने के लिए गए हुए थे और वहाँ पे टाइग्रेस का मूवमेंट था। उसके बच्चे थे, शावक भी थे साथ में। क्या ड्राइवर वहाँ पे उनको छोड़ के चला गया और बाद में पता नहीं किस कारण से बाघ जो क्रोधित हो गया उसने, और बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जब ये खबर पहुँची वन विभाग तक तो फिर टीम आई, लेकिन वो बाघ 20 मिनट तक उनके ऊपर बैठा रहा। बाघ ने अपने नाखूनों और दांतों से हमला किया और उनकी बॉडी पे चढ़ के बैठा रहा। टीम आई, बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से हटाया गया। उनकी गर्दन पे बाघ के दांतों और नाखूनों के निशान हैं। ये सब खबरें आ रही हैं। अभी हाल की रविवार की ये घटना है, 11 तारीख की। ये भी बता दें इस महीने में ये दूसरी घटना है, एक महीने के अंदर ये दूसरी घटना है। अभी पिछली 16 अप्रैल को एक 7 साल का बच्चा जो अपनी दादी के साथ त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है वहाँ पे दर्शन के लिए आया हुआ था और वहाँ पे टाइगर जो है उसको मुंह में दबा के ले गया और वहाँ पे उस मासूम की भी मौत हो गई। तो दूसरी घटना है, रणथंभौर में टाइगर गुस्से में है, किस वजह से है इसका कारण अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। उस एरिया में 14 से 15 बाघों की मूवमेंट है। जोन नंबर 1 से लेके 5 तक उनमें करीब 14-15 बाघों की मूवमेंट है और आजकल ये मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। देवेंद्र चौधरी रेंजर अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और दुखद घटना है, अभी 8 साल ही उनकी पोस्टिंग को हुए थे। जोगी महल गेट के पास जो गुढ़ा नाका है वहाँ पे कुछ रेनोवेशन कार्य चल रहा था। जो बाघिन है सिद्धि जिसका नाम है, उसके बच्चों का मूवमेंट था वहाँ पे। अब ये अपने बच्चों की वजह से किया है उसने, ये अभी पता नहीं चला है और हो सकता है बाघिन ने अपने बच्चों की वजह से ही उनके ऊपर हमला कर दिया हो। फिलहाल के लिए वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया है। ये मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, उसकी वजह से भी भीड़ को देख के टाइगर काफ़ी इरिटेट हो जाता है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि गर्मी का मौसम है और जो भीड़ भाड़ आती है मंदिर में उससे भी टाइगर इरिटेट हो रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की कुछ जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। वो जो 7 साल के बच्चे को मारा है वो बताया जा रहा है कि कनकटी नाम की जो टाइग्रेस है
उसने वो हमला किया है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहाँ के, उन्होंने एक प्रपोजल बनाया कि यहाँ के टाइगर्स को शिफ्ट कर दिया जाए उस एरिया में जो नॉन टूरिस्ट एरिया है, जहाँ पे सफारी नहीं होती है। तो अगर ये प्रपोज़ल वन विभाग ने मंजूर कर लिया तो फिर इन बाघों को, जो भी ये 14-15 बाघ हैं जो ज़्यादा मूवमेंट, जिनकी ज़्यादा मूवमेंट दिखाई दे रही है या जो ज़्यादा इस वक्त गुस्सैल स्वभाव के हैं, इन बाघों को उस एरिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा जो कि नॉन टूरिस्ट एरिया है, यानी जो जहाँ पे सफारी नहीं कराई जाती, वहाँ पे सफारी नहीं होती है। वन विभाग ने ये प्रस्ताव अगर मंजूर कर लिया तो फिर शायद टूरिस्टों को अब टाइगर साइटिंग नहीं होगी, अब वो बाघ को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, ये खबर आ रही है, बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन ये हमला पहला नहीं है और ना ही आखिरी है। ये हमले होते आए हैं और इनके पीछे क्या कारण है, बाघ क्यों हमला करता है, वाई ये टाइगर अटैक्स, या फिर एक बाघ मैन ईटर क्यों बनता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाने दो, इतने कोशिश करेंगे शॉर्ट में, और कुछ पॉइंट्स उठाते हैं जिम कॉर्बेट के। बेस्ट मैन जो इस बारे में रोशनी डाल सकता है, क्योंकि उनके फैक्ट्स बिल्कुल पिन पॉइंटेड, और क्योंकि उन्होंने खुद वहाँ जंगल में रह के वो जानवरों को जानते थे, पहचानते थे। तो उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, टू दी पॉइंट हैं, आज भी 100 साल बाद भी उतने ही वैलिड है और उतने ही कारगर हैं। टाइगर और लेपर्ड नरभक्षी क्यों हो जाते हैं, आदमखोर क्यों बनते हैं, इसका कारण बताने के लिए बेस्ट मैन जो है जिम कॉर्बेट ही हो सकते हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, जो भी टाइगर अटैक्स होते हैं वो दिन में होते हैं, क्योंकि टाइगर दिन में ही शिकार करता है, जबकि लेपर्ड जो है वो रात को, अगर वो मैनीटर हो जाता है तब भी लेपर्ड दिन में शिकार नहीं करता है, वो रात को ही निकलता है। इसकी वजह क्या है कि लेपर्ड रात को ही निकलता है, भले ही मैनीटर हो। टाइगर नॉर्मल हो या मैनीटर हो, वो दिन में शिकार करता है अक्सर। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों की साहस में कमी, दोनों के अंदर जो हिम्मत है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। टाइगर जो है एकदम बेधड़क, निर्भीक, फियर नन, वो किसी से डरता नहीं है। लेकिन लेपर्ड की जो हिम्मत है वो टाइगर के मुकाबले में बहुत ही कम है। इसकी वजह शायद ये भी है कि दोनों के साइज़ में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। एक लेपर्ड 60-70 किलो से 80-90 तक जा सकता है। टाइगर जो है 100, 150, 200, 250, 300 किलो तक का भी टाइगर देखा गया है। बिकॉज ऑफ दियर साइज, उनके जो वज़न है, उनका साइज़ है, उसमें भी बड़ा भारी डिफरेंस है। तो ताकत के हिसाब से टाइगर फियर्स नन, जबकि लेपर्ड के मन से कभी भी, भले ही वो मैन ईटर बन जाए, उसके मन से इंसान का भय कभी नहीं निकलता। इसलिए आपने रुद्रप्रयाग वाला मैन ईटर भी देखा होगा, वो हमेशा रात में ही किल करता था और दिन में गढ़वाल के लोग अपना सारा काम किया करते थे। एक दूसरे से मिलने जाना, खेतों में जाना, लकड़ियाँ काटना, औरतें लकड़ी काटती थी, मार्केट चलती थी, एज़ यूजुअल सारे काम चलते थे। लेकिन जैसे जैसे सन डाउन होता था, पूरा एक डिफरेंस उस एरिया में सूर्यास्त के साथ ही आ जाता था, और सूर्यास्त होते होते सभी लोग अपने अपने रूम्स में, अपने घरों में बंद हो जाते थे। तो वो लेपर्ड हमेशा रात को ही अटैक किया उसने, अगर आपने रुद्रप्रयाग वाले मैन ईटर की कहानी सुनी है। ये दो डिफरेंस है। लेपर्ड रात को अटैक करता है जनरली, आमतौर पे, कोई ये ऐसा बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जनरली, एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं, लेपर्ड रात को अटैक करता है क्योंकि उसके मन से इंसान का डर कभी नहीं निकलता। जबकि टाइगर जो है वो फियर्स नन, हालांकि इंसान से बचता है, झिझकता है, दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो डरता है। उसकी स्वाभाविक झिझक है ये कि वो इंसान से दूर रहने की कोशिश टाइगर करता है। आज 100 साल बाद इनकी हैबिट्स में कितना फ़र्क आया, ये एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि ये सारे जंगल जो है हमारे, इनमें अब ये रिज़र्व हो गए हैं। उस ज़माने में, कॉर्बेट के ज़माने में, ये रिजर्व फॉरेस्ट नहीं थे और यहाँ पे शिकार अलाउड था। अब शिकार नहीं होता है, अब वहाँ पे जिप्सियाँ घूमती हैं और टाइगर उनको देखता रहता है। तो इन सब चीज़ों का टाइगर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी एक रिसर्च का विषय है। आने वाले वीडियोज़ में डीपली इस बारे में बात करेंगे कि टाइगर हो या लेपर्ड हो, ये इंसान को खाना क्यों शुरू करते हैं, जबकि इंसान जो है ये खाना, इंसान का मांस खाना इनके मीनू में नहीं है, इनके मीनू कार्ड पे इंसान का मांस नहीं है। ये इनके लिए एक विदेशी आहार है, विदेशी फूड है।
ये फूड जो है इनका नेचुरल फूड नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि एक लेपर्ड हो या टाइगर हो वो नरभक्षी क्यों होता है? वाई ए टाइगर बिकम्स मैन ईटर, क्यों बनता है? तो इसके दो कारण हैं जो जिम कॉर्बेट ने बताए हैं। एक तो है कोई घाव, कोई चोट, कोई शिकारी के द्वारा मारा गया शॉट, लापरवाही से मारा गया शॉट, जिसमें टाइगर मरे ना, लेकिन उसको ऐसा घाव मिल जाए कि जिससे वो आगे शिकार करने में असमर्थ हो, तब भूखा मरता क्या ना करता वाली बात आ जाती है। और इंसान हमेशा से आसान शिकार है। दूसरा कारण बुढ़ापा। जब बुढ़ापे की वजह से उसके नाखून घिस जाते हैं या फिर उस दांत कहीं से टूट जाते हैं या वो भी घिस जाते हैं, तब भी टाइगर के लिए 10 हमलों में से वो एक में भी कामयाब होना उसका बहुत मुश्किल है। तो फिर भूखा मरता क्या ना करता वाली बात आ जाती है कि वो इंसान के मांस की तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि ईजी प्रे है। इंसान जो है सबसे आसान शिकार है। अब सवाल ये उठता है कि उसको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि ये ईजी शिकार है, कि ये आसान शिकार है? ये वाली प्रेरणा टाइगर को या लेपर्ड को कहाँ से मिलती है? पहले तो कभी खाया नहीं ना, उसको उसने मारा, तो उसको कैसे ये पता चलता है कि ये हम इंसान को मार दें और हमें खाना मिल जाएगा? तो ये आकस्मिक होता है, ये कभी भी जानबूझ के नहीं होता, एक्सीडेंटल। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि हमेशा से ये घटना एक्सीडेंटल होती है और फिर एक्सीडेंट होने के बाद धीरे धीरे टाइगर मैन ईटर बन जाता है। एक्सीडेंटल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, एक्सीडेंटल का मतलब क्या है? जैसे कि मुक्तेश्वर वाला मैन ईटर था, मुक्तेश्वर में जो मैन ईटर था जिसको जिम कॉर्बेट ने मारा था बाद में, वो मैन ईटर क्यों बना? जिम कॉर्बेट क्या लिखते हैं? दोस्तों, जो मुक्तेश्वर में मैन ईटर टाइग्रेस थी वो काफ़ी जवान थी, वो तो बूढ़ी नहीं थी, और उसने किसी पोर्क्यूपाइन के साथ उसकी लड़ाई हो गई। पता नहीं टाइगर जो इतना समझदार जानवर है, पोर्क्यूपाइन जैसे छोटे जानवर से क्यों लड़ता है? इतना सा मांस मिलेगा, बट पता नहीं, इतना इंटेलिजेंट है टाइगर, बट मेरी समझ में नहीं आता कि इतने से मांस के लिए टाइगर क्यों उस पोर्क्यूपाइन से भिड़ जाता है। ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि टाइगर इतना इंटेलिजेंट जानवर है। बट एनीवे, पोर्क्यूपाइन से लड़ाई में उसकी एक आँख चली गई थी। उसके कांटे बड़े ख़तरनाक होते हैं और उसके शरीर में करीब 50 कांटे, पोर्क्यूपाइन के क्विल्स। जब बाद में जिम कॉर्बेट ने टाइग्रेस को मारा था और उसकी जब स्किन निकाली थी, तो उसको घाव से उसके आगे के पंजों में, पैड्स में और कई जगहों पे वो पोर्क्यूपाइन के 50 से ज़्यादा क्विल्स जिम कॉर्बेट ने निकाले थे उसकी बॉडी में से, जिनकी वजह से उसका चलना, शिकार करना और एक आँख, तो वो अपंग हो गई थी शिकार करने में। और वो अपने घावों को सहलाती हुई बेचारी वो टाइग्रेस एक घास के पैच में जाके लेट गई और वहाँ पे वो काफ़ी समय तक रही, अपने घावों को चाटती रही। उसने क्विल्स को, जो कांटे उसके बदन में लगे थे, उनको निकालने की दांतों से कोशिश की, तो उस कोशिश में वो जो कांटे थे वो यू शेप में बन के मुड़ गए और भी ज़्यादा उसके मांस में अंदर धंस गए। यानी वो घाव अब ठीक होने नहीं है, क्योंकि कांटे धंसे हुए हैं उसके शरीर में, तो ठीक होने की भी गुंजाइश ख़त्म है। वो टाइग्रेस घास के मैदान में छुप के लेटी हुई है, दर्द से पीड़ित है, अपने घावों को चाट रही है। उसी समय में गाँव की कुछ महिलाएं घास काटने वहाँ पे आईं और उनमें से एक महिला ने उसी पैच को चुन लिया घास काटने के लिए जिसमें वो टाइग्रेस लेटी हुई थी। और जब वो घास काटती काटती टाइग्रेस के बिल्कुल वहीं पहुँच गई जहाँ पे टाइग्रेस लेटी हुई थी, तो टाइग्रेस ने एक पंजा मारा। महिला की इंस्टेंटेनियस, महिला की तुरंत मौत हो गई। एक पंजे में महिला की खोपड़ी टूट गई, महिला की इंस्टेंटेनियस डेथ हो गई। जिम कॉर्बेट ने बाद में जब उस जगह को इन्वेस्टिगेट किया, निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि महिला के एक हाथ में दांत और एक हाथ में घास का गुच्छा है, यानी उसको इतना समय नहीं मिला कि वो उसको ही फेंक पाती। खैर, टाइग्रेस उसको छोड़ के वहीं पे लंगड़ाती लंगड़ाती दूर चली गई, 1 मील दूर। वहाँ पे एक पेड़ था जिसकी खोखली थी, उसके नीचे खोखली जगह थी पत्थर की, वहाँ जाके वो बेचारी वहाँ लेट गई। खाना बनाने के लिए जो लकड़ी काटी जाती है, उसे लेने एक आदमी उसी पेड़ के पास आ गया और उसने अपना कोट और कमीज उतार के एक जगह टांग के वो लकड़ी काटने लगा। टाइग्रेस परेशान हो गए, टाइग्रेस ने उसको भी मार डाला। जिम कॉर्बेट का ये अंदाज़ा है वहाँ की घटना का निरीक्षण करने के बाद कि जब उसके बॉडी से खून की बूंदें टपक रही होंगी,
तब शायद टाइग्रेस को लगा कि यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ है। तब उसने उसकी बॉडी से थोड़ा सा मांस खाया और वहाँ से चली गई। एक दिन बाद उस टाइग्रेस ने जानबूझकर अपने तीसरे शिकार को मारा और उसे खाया, और अब वो मैन ईटर टाइग्रेस में कन्वर्ट हो गई, यानी वो नरभक्षी टाइग्रेस बन गई। इससे पहले कि जिम कॉर्बेट उसको ठिकाने लगा पाते, उसने 24 आदमियों को मारा। कुछ घटनाएं हैं जिनकी वजह से टाइगर जो है, बुढ़ापा हो, एक तो बुढ़ापा और एक कोई घाव, किसी लापरवाह शिकारी के द्वारा मारी गई चोट, ये 2 मेन कारण हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, और आज 100 साल बाद थोड़ी सी परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं। आप क्या समझते हैं अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके इस बारे में क्या विचार है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैन ईटर टाइग्रेस है उसके बच्चे भी मैन ईटर बनेंगे। ये एक फैलेसी है, एक भ्रम है। उन बच्चों ने देखा है कि हमारी माँ इंसान को मार रही है, तो जब तक कि वो खुद हेल्प ना करे माँ को, तब तक उसके बहुत कम चांस है कि वो कब जो है टाइग्रेस का वो भी मैन ईटर बनेगा ही। ये 100% नहीं है, ये एक फैलेसी है। और दूसरी बात यह है कि जैसे भी बांधवगढ़ में हुआ, जो वीडियो के शुरू में आपको बताया मैंने घटना, ऐसे हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं किसी भी घटना को कि ये टाइगर मैन ईटर है। ऐसा नहीं होता। हर घटना जो है एक्सीडेंटल हो सकती है। जब तक कि टाइगर किसी को घात लगा के नहीं मारे खाने के लिए, वो भी, तब तक उसको मैन ईटर नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैन ईटर डिक्लेयर करने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे उसका श्योर होना चाहिए कि ये टाइगर इंसानों को मारता है खाने के लिए और घात लगा के बैठता है इंसान पे अटैक करने के लिए, तभी उसको मैन ईटर माना जाता है। अदरवाइज एक्सीडेंट्स में 95% घटनाएं एक्सीडेंट होती हैं, जब इंसान और टाइगर करीब आ जाते हैं और टाइगर को लगता है कि ये अब मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है। टाइगर पसंद नहीं करता किसी का अपने नज़दीक आना, उसकी टेंडेंसी है इंसान से दूर रहना। लेकिन कभी जब वो बाई चांस, संजोग से कहीं टाइगर लेटा है, इंसान वहाँ आ गया, इतने पास आ गया टाइगर के जहाँ टाइगर लेटा है, और इंसान संजोग से, गलती से इतने पास आ गया कि जो दूरी टाइगर ने डिसाइड की हुई है कि इससे नज़दीक नहीं आना है, उस दूरी से नज़दीक अगर इंसान आ गया भले ही गलती से, तो टाइगर की टेंडेंसी है वो अटैक करेगा, और वो मैन ईटर नहीं है, वो उसको खाता नहीं है। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि बाघ इंसानों पे हमला नहीं करता है नॉर्मली। देखो, हर बात में अपवाद तो होते हैं। एक नॉर्मल बात यह है कि नॉर्मली बाघ जो है, टाइगर इंसानों पे हमला नहीं करता है। जिम कॉर्बेट अपने बचपन की बताते हैं कि वो जंगलों में घूमा करते थे, पी फाउल, रेड फाउल, मोर वगैरह, इनके सबके शिकार करते फिरते थे, पंछियों का, बचपन में। और उस जंगल में टाइगर और लेपर्ड भरे होते थे, टाइगर ख़ास तौर पे। तो वो कहते हैं अगर ऐसा होता तो मैं उन जंगलों में इतनी फ्रीली नहीं घूम पाता। और सैकड़ों लोग जंगलों में रोज़ जाते हैं, लकड़ियाँ लेने, औरतें जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, बहुत से अपने कामों से। बहुत सी ज़रूरी चीज़ों की पूर्ति जंगल से होती है, लकड़ी की, घास की, तो वो लोग रोज़ जाते हैं। अगर टाइगर इंसानों पे हमला करता होता नॉर्मली, उसके नेचर में होता, तो ये सब बिल्कुल संभव नहीं था। टाइगर इतना पावरफुल एनिमल है, बट इतना जेंटलमैन भी है कि अगर वो इंसानों पे अटैक करता होता तो इंसान की कभी हिम्मत नहीं हो सकती कि जंगल के अंदर इंसान एंटर कर जाए, इतना टेरर है उसका। बट वो जेंटलमैन है, ऐसा नहीं होता है। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि टाइगर को, बहुत से राइटर लिखते हैं बहुत क्रूअल, निर्दयी, राक्षस। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे हालांकि मैंने अपने 32 साल के टाइगर्स को जो पीछे बिताए हैं, टाइगर के शिकार में बिताए हैं, उससे मैंने ऐसी ऐसी हृदय विदारक घटनाएं देखी हैं, ऐसे ऐसे केस देखे हैं। मैन ईटर ने जब किल किए हैं, टाइगर ने मारे हैं इंसान, तो वो घटनाएं हुई हैं कि शायद, जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि शायद एक स्टोन, पत्थर को भी आँख में आंसू आ जाए। ये घटनाएं होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन ये सब ऐसा नहीं है कि टाइगर ये सब जानबूझ के करता है। ये एक्सीडेंट्स हैं, ये एक्सीडेंट्स हैं, आकस्मिक घटनाएं हैं। और इन एक्सीडेंट्स के लिए, आकस्मिक होने वाली घटनाओं के लिए टाइगर को राक्षस, निर्दयी, क्रूर, एज क्रूअल एज टाइगर, एज क्रूअल एज टाइगर, ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। टाइगर इज़ ए जेंटलमैन, बहुत ही पावरफुल है, निडर है, बट वो जेंटलमैन भी। वो लिखते हैं कि आप जंगल में घूम रहे हैं और जब तक कि आप बाघ से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा 99% केसेस में।
1% तो अपवाद हो सकता है। इसीलिए जिम कॉर्बेट लिखते हैं क्योंकि लेपर्ड रात में चलता है, रात में शिकार करता है और टाइगर दिन में अगर मैन ईटर है तो। इसलिए मैन ईटर टाइगर को मारना ज़्यादा आसान है बनिस्बत मैन ईटर लेपर्ड को मारना, क्योंकि वो रात में चलता है और रात में इंसान की दृष्टि और सब कुछ शिकारी के अगेंस्ट होता है, लेपर्ड के हक में होता है। तो ये भी एक पॉइंट है। मैन ईटर टाइगर को मारना आसान है क्योंकि वो दिन में किल करता है। मैन ईटर लेपर्ड को मारना मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि वो रात में चलता है। कितना ही बड़ा मैन ईटर बन जाए लेपर्ड, उसके मन से कभी भी इंसान का भय जाता नहीं है, इसलिए वो दिन में नहीं निकलता। दिन में इंसान चारों तरफ होते हैं। जब एक टाइगर मैन ईटर बनता है तो वो इंसान से होने वाले सारे जो उसके भय हैं, जो उसकी हिचकिचाहट है, जो झिझक है, जो डर है इंसान से, वो उसको खो देता है। लापरवाह शिकारी जो अपने प्रोफेशन में ट्रेंड नहीं है और वो एक लापरवाह शॉट मार के एनिमल को घायल अवस्था में छोड़ देते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है लेपर्ड के या टाइगर के नरभक्षी बनने का। जब वो चोट के कारण शिकार करने में असमर्थ हो जाता है तो भूख तो उसे लगती है, तो भूख तो उसे फिर भी लगती है, तब वो आसान शिकार की तरफ, आसान खाने की तरफ जो कि इंसान है आकर्षित हो जाता है। इसी तरह डिस्कशन करते रहेंगे। बातें बहुत सी और कहने को है लेकिन वीडियोस लंबे हो जाते हैं। आने वाले वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। आप अपने कमेंट ज़रूर मुझे लिखते रहिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है और ऐसी डिस्कशन और भी चाहते हैं तो टॉपिक्स भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं। और मैं इनवाइट करता हूं आपको डिस्कशन में शामिल होइए। आप कमेंट में अपने विचार लिखिए और हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट ए थम्स अप। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।